हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है और आंसर को जस्टिफाई करना है। क्लियर है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये दोनों बराबर होता है या नहीं है, तो आपको जस्टिफाई करना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा। ए और बी को कोई भी एंगल आप मान सकते हैं। ठीक है, आप 0 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं ए को मान लेते हैं 60 डिग्री और बी को मान लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये मानेंगे तो साइन ए प्लस बी यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। क्लियर है ना? चलिए अब इस पार्ट का देखते हैं हम लोग। साइन ए प्लस साइन बी है। देखिए साइन ए प्लस साइन बी है। तो देखिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। क्लियर है ना? देखिए तो साइन 60 का क्या वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 क्या वैल्यू होता है 1/2। चलिए सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो देखिए यहां पे आपका वैल्यूज 1 आया, लेकिन यहां पे वैल्यू आ जा रहा √3 प्लस 1/2, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है। क्लियर है ना? चलिए तो इसका आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बोला जा रहा कि जो साइन थीटा है उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है अगर आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हम लोग वैल्यू लिखते हैं सारा का, ठीक है, और ये खुद ब खुद चेक हो जाएगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपने वैल्यू निकालने सीखा ही है, बस मैं डायरेक्ट पुट करता हूं यहां पे। ठीक है ना? देखिए चलिए ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये ले लेते हैं 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और एक वैल्यू ले लेते हैं ये 90 डिग्री। क्लियर है ना? चलिए साइन के टर्म का बात कर रहे हैं, ये आपका डिग्री है और यहां पे साइन थीटा। देखिए अगर साइन 0 का वैल्यू निकाल रहे थे तो 0 निकल रहा था। क्लियर है ना? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2। साइन 45 का अगर वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा 1/√2। अगर 60 का वैल्यू बात करें क्या हो जाएगा √3/2 और अगर 90 का वैल्यू बात करें क्या हो जाएगा 1। अब आपको चेक करना है क्या ये बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए 0 के बाद 1/2 है यानी कि 0.50 बोल सकते हैं। अब 1/√2 है तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये समथिंग आएगा 0.70 के आसपास। उसी तरह ये भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं इसे। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है। देख सकते हैं यहाँ 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2। जो अब आप कैलकुलेटर से यूज करके आप देखेंगे एक बार तो ये वैल्यू वाकई में आपको बड़ा मिलेगा, बढ़ते हुए मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? देखिए जब अभी हम लोग साइन का निकाले तो साइन बढ़ रहा था, तो cos तो उसी का रिवर्स होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा घटेगा, है ना? क्योंकि आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 1 √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2, उसके बाद 0। अगर ऐसा रहता ना कि cos थीटा डिक्रीजेस तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया है, फॉल्स है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट 4 नंबर ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा का सारे वैल्यूज पे, 0 डिग्री पे भी, 30 डिग्री पे भी, 60 डिग्री पे भी, जितना वैल्यूज है सब पे क्या बराबर होता है? तो नहीं, सब पे बराबर नहीं होता है ना?
क्योंकि साइन का वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या होता है, साइन 0 का 0 होता है, वो आपका 30 में 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है और 90 में 1 होता है। लेकिन अगर कॉस का आप देखिएगा तो इसका रिवर्स होता है, तो ये इक्वल नहीं होता। हाँ, एक कंडीशन पे इक्वल होता है, वो कौन सा वैल्यू है, जब आपका साइन 45 डिग्री किसके बराबर, कॉस 45, ये दोनों एंगल एक दूसरे पे इक्वल होता है, बाकी कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। क्लियर है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। cot A is not defined for A is equal to 0। बोल रहा cot A डिफाइंड नहीं है अगर A 0 रख दे तो। चलिए इसे चेक करते हैं, किस तरह से करेंगे। देखिए tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू 0 आता है ना। और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। बस समझ रहे ना। तो अगर cot थीटा यहां पे देखिए, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, tan 0 का वैल्यू अगर 0 हो रहा तो क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 कैसा फॉर्म है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या चीज है, आपका ट्रू है। क्लियर है। किसी तरह का कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।